बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है, चूँकि इस वीडियो का ताल्लुक हज़ारों की तादाद में उन तलबा से रिलेटेड है जो कि NMD कैट का टेस्ट देने जा रहे हैं। जो PMC का सिलेबस है और जो PMC ने अपने सैम्पल पेपर अपलोड किए हुए हैं उसमें बहुत जगहों पर बहुत सा तजाद भी मिलता है। बहुत से ऐसे टॉपिक उस जो उन्होंने सैम्पल टेस्ट दिए हैं उसमें शामिल हैं जो कि उनके सिलेबस में शामिल नहीं हैं, और बहुत से ऐसे MCQs भी मौजूद हैं जो कि टोटली रॉन्ग हैं, जिनका कोई कंसेप्ट नहीं है। तो एक दरख्वास्त मेरी PMC से भी है कि काइंडली बच्चों के फ्यूचर के साथ ना खेलें, एक्सपर्ट को बिठाएं और एक्सपर्ट से पेपर बनवाएं, सिलेबस को सामने रखें और कोई भी चीज़ जो सिलेबस से हट कर है वो बच्चों को ना दी जाए। ऑलरेडी कोरोना की वजह से बच्चों की तैयारी बहुत ही वो कंप्रेस हो चुकी है, ड्यूरेशन बहुत कम है, ऊपर से इस तरह की टेंशन से बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट हो रही हैं। आज की जो मेरी वीडियो है वो PMC के सिलेबस पर है कि PMC के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं और कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड नहीं हैं। हम स्टार्ट करते हैं। जो PMC के सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है वो हमारे पास है, वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी मीन वैरायटी ऑफ लाइफ, ए सेलुलर लाइफ, और उससे रिलेटेड है। और बिलखसूस जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड या सिंध बोर्ड है वहाँ पर ये टॉपिक आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 5 में। इसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस आपने करनी है ऑन बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, on basis of shape, on basis of morphology, on basis of host, on basis of envelope। और बिलखसूस फेडरल बोर्ड में इसकी एक और क्लासिफिकेशन भी की गई है ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रैंड्स, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस। तो इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है वो फेडरल बोर्ड में भी इंक्लूड है। ये तमाम टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल हैं। क्लासीफाई वायरसेस ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बेस पर क्लासीफाई करना है। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, वही सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस, और वो जो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम है वायरसेस का वो इसमें इंक्लूडेड है। डिजीज की बेस पर को प्लांट डिजीज काज करने वाले कौन कौन से हैं, एनिमल डिजीज काज करने वाले कौन से हैं, और बैक्टीरियोफेजिस कौन से हैं। होस्ट की बेस पर प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस। तो ये जो डिफरेंट टॉपिक इंक्लूडेड हैं। डिस्कवरी ऑफ वायरसेस का जो पैराग्राफ है, वायरसेस किसने डिस्कवर की हैं, इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सिलेबस में शामिल हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस जिसमें तमाम कंपोनेंट शामिल है वो आपने डिटेल में तैयार करने हैं। आइडेंटिफाई सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड कॉज ऑफ वायरल डिजीजेज। अब यहाँ पर उन्होंने वायरल डिजीज का वर्ड यूज किया है और उसमें एड्स को मेंशन किया है, लिहाजा ज़्यादा आपने जो फोकस करना है वो एड्स ही पर फोकस करना है। एड्स की कॉजिटिव एजेंट, रेट्रोवायरसेस, HIV, उसका जो लाइफ साइकिल है, ये तमाम डिटेल आपने मस्ट करनी है। इसके बाद अगर आपको थोड़ा टाइम मिलता है तो अदर वायरल डिजीज़ को कर लें, वो ऑप्शनल है, नॉट कंपल्सरी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बिलखसूस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है वहाँ पर चैप्टर नंबर 11 है, और फेडरल बोर्ड में ये आपको पार्ट 1 में ही आपको मिल जाएगा और ये शुरू वाले चैप्टर में ही शामिल है। इसमें सबसे पहले एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब कितनी एक्सप्लेनेशन, ये बहुत डिटेल पूरा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको आपने डिटेल में डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लाइट, कैसे लाइट फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करती है, उसमें विजिबल लाइट का क्या रोल है, डिफरेंट यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, ये टॉपिक इसमें इंक्लूडेड हैं। फिर वाटर का रोल क्या है, नील हाइपोथेसिस इसमें इंक्लूड हो जाएगा। किस तरह से वाटर जो फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या फोटोसिंथेसिस में, वो भी टॉपिक इसमें शामिल है। उसके बाद है लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेजेस रिएक्शन। बेटा लाइट डिपेंडेंट फेज में फिर फोटो सिस्टम आपने करना है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में डिस्कस करना है, बट ज़्यादा फोकस आपका उसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, केमियोस्मोसिस पर आना चाहिए। और डार्क रिएक्शन में कैल्विन साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है। और इसमें क्वेश्चन भी मैक्सिमम जो पूछे जा सकते हैं बायोएनर्जेटिक्स में, वो 4 MCQs इस बायोएनर्जेटिक्स में पूछे जा सकते हैं।
ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का ताल्लुक है रेस्पिरेशन से रिलेटेड। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में रेस्पिरेटरी चेन आ जाती है, वो आपने डिटेल डिस्कस करनी है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का ताल्लुक फोटोसिंथेसिस से है, वहां पर आपने डिस्कस करना है और इसमें तीनों में मैकेनिज्म केमियो ऑस्मोसिस इन्वॉल्व है, उसको डिस्कस करना है। फिर रेस्पिरेशन वाले सेगमेंट पर आ जाते हैं, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में डिस्कस करना है। एनएरोबिक रिएक्शन जितने भी हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, डिटेल डिस्कस करना है। ग्लाइकोलाइसिस की डिटेल शामिल है, क्रेब्स साइकिल की डिटेल शामिल है, साथ इसके पार्विक एसिड ऑक्सीडेशन है वो भी आपने मस्ट करनी है और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी करनी है। लास्ट पर आप देखें ये जो टॉपिक दिया हुआ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एटीपी का जो बनना है वो डिफरेंट प्रोसेस में, अब फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी बनती है, रेस्पिरेशन में भी एटीपी बनती है। फोटोसिंथेसिस में एटीपी बनती है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मीन लाइट रिएक्शन में। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ एटीपी तो पूरी की पूरी रेस्पिरेशन में बनती है, हर स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस। तो ये बड़ा डिटेल टॉपिक आ जाता है, बट ज्यादा फोकस इसमें आपने केमियो ऑस्मोसिस को करना है। और एटीपी फॉर्मेशन के जो 2-3 बड़े मैकेनिज्म हैं, एक तो हो गया फोटोसिंथेसिस में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और रेस्पिरेशन में 2 बड़े प्रोसेस हैं जिसके जरिए एटीपी बनती है। 2 बड़े मैकेनिज्म हैं, एक है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन और एक होती है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में मैकेनिज्म ऑफ केमियो ऑस्मोसिस इन्वॉल्व है। तो ये सारे आपने डिटेल में इसको एक्सप्लोर करना, और मेरी बुक में मैंने इनको डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से रिलेटेड। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें डिफाइन एंड क्लासिफाई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, माइक्रो, मैक्रो, ये सारी क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की इंपॉर्टेंस, इसमें सबकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। आप वाटर की इंपॉर्टेंस इसमें शामिल करें, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन सब की इंपॉर्टेंस इसमें शामिल है। डिस्क्राइब बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पोलैरिटी, हाइड्रोलाइसिस, स्पेसिफिक हीट, वाटर एज सॉल्वेंट, रिएजेंट, डेंसिटी, कोहेजन, आयोनाइजेशन। इसमें कुछ टॉपिक्स जो हाइड्रोलाइसिस वो डायरेक्ट आपकी बुक में मौजूद नहीं है, बट जिन बच्चों के पास मेरी एनएमडी कैट की बुक है, नियर पीयर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैंने पब्लिश किया हुआ है, उसमें मैंने ये सारे टॉपिक इंक्लूड कर दी हैं। वहां पर आपको ये टॉपिक मजीद आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। पोलैरिटी का टॉपिक भी इसमें इंक्लूड है, हाइड्रोलाइसिस भी इसमें इंक्लूड है, तो ये सारे टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है। डिस्कस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की डिटेल डिस्कस करनी है आपने। मोनोसेक्राइड पर नोट है, इसमें ग्लूकोज पर डिटेल डिस्कस करनी है। ओलिगोसेक्राइड में कैन शुगर, सक्रोज, लैक्टोज, पॉलीसेक्राइड में स्टार्चेस, सेलुलोज और ग्लाइकोजिन, इन सब की डिटेल ऐड करनी है। प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें प्रोटीन में अमाइनो एसिड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। प्रोटीन बनती कैसे वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके चारों लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फिब्रस वर्सेस ग्लोबुलर, आपने हर सूरत में करने हैं। डिस्क्राइब लिपिड्स, मोस्ट हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, फास्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड, अल्कोहल एंड एस्टर कंपाउंड, ये चारों आपने डिटेल में डिस्कस करने हैं। इसमें टर्पिनाइड्स का वर्ड यूज नहीं किया गया, बट आप अगर आपको टाइम मिलता है तो उसको ऑप्शनल रख दें। टर्पिनाइड्स के बारे में थोड़ा सा आप उसको डिस्कस कर लें, बट उसको सिलेबस में एज सच इंक्लूड नहीं किया गया। गिव एन अकाउंट ऑफ आरएनए। अकाउंट ऑफ आरएनए मीन आरएनए से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन। व्हाट इज आरएनए, आरएनए के डिफरेंसेस विद डीएनए, आरएनए के जो टाइप्स हैं उन पर नोट। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ग्लाइकोलिपिड यानी ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, इन पर ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा भी जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हैं जैसे पेप्टाइडोग्लाइकेन है, लिपोपोलीसेकेराइड है, ये सारे आपने डिस्कस करने हैं। आ जाते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कि सेल बायोलॉजी की तरफ। इसमें कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल, एक क्वेश्चन इसमें से मस्ट पूछा जाता है। ओवरऑल सेल बायोलॉजी में से मैक्सिमम 4 या 5 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल विद यूकैरियोटिक सेल, इनका कंपैरिजन आपने डिस्कस करना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपने डिस्कस कर देना है। साइटोप्लाज्म को डिस्कस करना है, और सेल ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड में भी ज्यादा स्ट्रक्चर जो क्लोरोप्लास्ट के वो मस्ट करनी है, और ल्यूकोप्लास्ट और उसकी जो डिफरेंट वेरिएंट है, अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट,
ये सारे आपने डिस्कस करने हैं। वैक्यूल पर नोट लिखना है। अब हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से मैक्सिमम 8 एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इसमें दो बड़े सेगमेंट है, नर्वस कोऑर्डिनेशन का और केमिकल कोऑर्डिनेशन का। यू नो दैट ये चैप्टर नंबर 17 जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड या सिंध बोर्ड में उसका हिस्सा है और फेडरल में इसका जो पार्ट 2 का ये हिस्सा है। इसमें जो टॉपिक इंक्लूडेड है, इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम, इसके कंपोनेंट डिस्कस करने हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्टिमुलस को परसीव करना होता है, रिसेप्टर की डिटेल आपने डिस्कस करनी है, नर्व इंपल्स इसमें आ जाती है, इफेक्टर की डिटेल आ जाती है, कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, तीनों कंपोनेंट, रिसेप्टर, न्यूरॉन की टाइप्स, इफेक्टर, सब आपने डिस्कस करने हैं। रिकॉग्नाइज रिसेप्टर एज ट्रांसड्यूसर एंड सेंसिटिव टू वेरियस स्टिमुलाई। रिसेप्टर का नोट बिल्कुल स्किन एज ए जो रिसेप्टर डिस्कस किया हुआ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, वो भी आपने इसमें ऐड करना है। डिफाइन न्यूरॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन की पूरी डिटेल आपने डिस्कस करनी है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल न्यूरॉन, सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, माइलिन शीथ और शिवान सेल, ये सारी स्ट्रक्चर ऑफ जो न्यूरॉन है ये डिटेल डिस्कस करनी है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है, ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फाइबर्स, तो ये सारे आपको मेरी बुक में मिल जाएंगे इसकी टाइप्स। वो आपने टेबल की सूरत में 2-2, 3-3 पॉइंट मैंने डिस्कस किए, वो आपने मस्ट डिस्कस करने हैं। डिफाइन नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स को डिफाइन करना है। इसके बाद आ जाता है नर्व इंपल्स की आपने डिटेल भी डिस्कस करनी है, कैसे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल काम करते हैं। साइनैप्स के बारे में जो डिटेल है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स एंड केमिकल साइनैप्स, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें केमिकल साइनैप्स को डिस्कस किया गया जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स का इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया। लेकिन मैंने अपनी बुक में इसको ऐड कर दिया, थोड़े से इनके कंपैरिजन है, 2-3 पॉइंट पर मुश्तमिल, वो आपने इनके कंपैरिजन मस्ट डिस्कस करने हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस साइनैप्स, साइनैप्स के थ्रू जो उसकी फंक्शनिंग है वो आपने डिटेल डिस्कस करनी है। उसके बाद है लिस्ट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के लेवल कौन से हैं? सर्विकल लेवल कौन सा इसका, थोरेसिक लेवल है, लंबर लेवल है, पेल्विक लेवल है। इन तमाम रीजन में जो स्पाइनल कॉर्ड से कौन कौन सी नर्व राइज होती हैं ये डिटेल डिस्कस करनी है। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आपने डिस्कस करने हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस करनी है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन है, ब्रेन का पूरा टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है और हर पार्ट के फंक्शन भी इंक्लूडेड हैं। क्लासीफाई रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स सेक्शन को आपने क्लासीफाई करना है। इसी तरह से वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एक्शन, इनको पर नोट लिखना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क पर डिटेल आपने डिस्कस करनी है। फिर आ जाते हैं हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में, हार्मोन का इंट्रोडक्शन शामिल है, एंडोक्राइन ग्लैंड पर नोट शामिल है। व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड, इनका कंपैरिजन विद एक्सोक्राइन ग्लैंड। फीडबैक मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हमारी बुक में तो नेगेटिव फीडबैक को डिस्कस किया हुआ है, पॉजिटिव फीडबैक की कुछ एग्जांपल सिर्फ वो विद इन द टॉपिक डिस्कस की गई हैं। लेकिन जो मेरी बुक है NMDCAT नीर पीर के नाम से, वहां पर मैंने इन दोनों टॉपिक को इंक्लूड किया हुआ है। आपको इधर उधर से सर्च करने की जरूरत पेश नहीं आएगी और वो तमाम एग्जांपल जो कि पेपर में पूछी जा सकती हैं उसमें मौजूद हैं। अब आ जाते हैं हम डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, वो चैप्टर जिससे अक्सर बच्चे दूर भागते रहते हैं, वो आप देख सकते हैं आपके सामने आ गया, वो किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया की जो समरी है वो आपको बतानी चाहिए। उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से एनिमल हैं जो पैराजुआ में आते हैं, कौन से यूमेटाजुआ में आते हैं, कौन से प्रोटेरोस्टोम है, कौन से ड्यूटेरोस्टोम है, रेडियल सिमेट्री कौन से रखते हैं, बायलेटरल सिमेट्री कौन से रखते हैं, सूडोसिलोमेट कौन से रखते हैं, ए सिलोम किनके पास है, सिलोम एब्सेंट किसके पास है, इसी तरह से ट्रू सिलोम किनके पास है, मॉडिफाइड सिलोम किनके पास है। और हर एक जो फाइलम है उसमें कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल होते हैं, जैसे हाइड्रा बिलोंग टू निडेरिया, प्लेनेरिया बिलोंग टू फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस। ये डिटेल थोड़ी सी इनके बारे में एग्जांपल आपको बतानी चाहिए क्योंकि आपको एग्जांपल पेपर में आ जाएंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी अमंग एनिमल, एनिमल फाइला कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी तमाम एनिमल फाइला उसने डिस्कस किए हैं कि सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सिलेबस में शामिल हैं। डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, ये ओवरऑल जो एनिमल की डिस्टिंग्विशिंग फीचर हैं वो आपने डिस्कस करने हैं। आ जाते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा जो टॉपिक भी है और चैप्टर भी है, एंजाइम्स। इसमें इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम एक्शन,
उस इसमें लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल, डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ जो फैक्टर ऑन एंजाइम एक्शन, कौन से फैक्टर हैं, इनका एंजाइम एक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट है, जैसे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, पीएच का क्या है, कंसंट्रेशन जो सबस्ट्रेट की है, उसके बाद एंजाइम कंसंट्रेशन का क्या असर है, एंजाइम इनहिबिटर वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैक्सिमम टोटल एंजाइम वाले टॉपिक में से आपसे 2 या 3 एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। मूव करते हैं एवोल्यूशन की तरफ। एवोल्यूशन का जो चैप्टर है इसमें कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन शामिल है। तमाम साइंटिस्ट का इसमें जो ब्रीफली जो रोल डिस्कस किया वो आपने डिस्कस करना है। एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, इसमें डार्विन थ्योरी, लामार्क थ्योरी दोनों का आइडिया आपने मस्ट प्रोवाइड करना है। इसमें प्रोकैरियोट से यूकैरियोट एवोल्यूशन कैसे हुई है, फर्स्ट प्रोकैरियोट कब आया था, वो इंट्रोडक्टरी पेज वो शामिल है। डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एज प्रपोज्ड बाय लामार्क, लामार्क की थ्योरी भी सिलेबस में शामिल है और डार्विन की थ्योरी, डार्विन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है सिलेबस में शामिल है। न्यू डार्विनिज्म एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डार्विन है विद मॉडर्न ब्रांचेस, उनके साथ मिलाकर बनाई गई है, वो सिलेबस में शामिल है। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन सारे सिलेबस में शामिल हैं। अब आ जाते हैं लाइफ प्रोसेसेस एनिमल प्लांट, ये वो टॉपिक है जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। अब इनको नहीं पता होता कि इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल है, इसमें बहुत से चैप्टर उन्होंने ऐड किए हुए हैं, तो मेरी बुक में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, वो मैंने उसको यूनिट वाइज डिस्कस किया हुआ है। इसमें कार्निवोरस प्लांट न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है उसमें इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन इन प्लांट आपने मस्ट डिस्कस करनी है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन प्लांट मस्ट डिस्कस करनी है, पिक्चर प्लांट, वेनिस फ्लाई ट्रैप, सन ड्यू, इन तीनों की डिटेल डिस्कस करनी है। लिस्ट द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर पूरा नोट पूरा डिटेल में आपने डिस्कस करना है, लेकिन उसके डिसऑर्डर को करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मेन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ज़रा जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं सबकी स्ट्रक्चर, फंक्शन और सारी ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियास, लिवरी ग्लैंड, गॉल ब्लैडर, सबकी डिटेल इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैसेस एक्सचेंज के जो टॉपिक है इसमें शामिल हैं वो कौन कौन से हैं। डिस्कस द फंक्शन ऑफ मेन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिटेल इसमें शामिल है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेजल कैविटी टिल एल्वोलाई, तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। डिस्कस द रोल ऑफ सर्फेक्टेंट इन गैस एक्सचेंज, इसमें जो आपने आरडीएस पढ़ा था रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये कुछ सर्फेक्टेंट होते हैं जो एल्वोलाई में मौजूद होते हैं, इसको कोलैप्स करने से बचाते हैं, इनका रोल आपने डिस्कस करना है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में इसको इतना डिस्कस नहीं किया हुआ है, सिर्फ आरडीएस को थोड़ा सा आपने डिस्कस कर लेना है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन लंग्स, गैसेस एक्सचेंज में प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आ जाता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये सिलेबस में शामिल है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14, इसमें भी बहुत सी कंफ्यूजन है क्योंकि इसने वर्ड ऐसे यूज किए हुए हैं कि बच्चों को और बिल्कुल टीचर को भी प्रॉब्लम है कि इसमें क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। डिस्क्राइब वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट्स, बेटा डिस्क्राइब वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट्स, इसमें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो पहला पेज दिया हुआ है वहां से लेकर आगे वाटर पोटेंशियल तक तमाम टॉपिक इंक्लूडेड हैं। इसमें रोल ऑफ रूट है, इसमें एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे, वैक्यूलर पाथवे, और उसमें रोल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर उसके बाद अपटेक का वाटर आ जाता है, उसमें ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस, वैक्यूलर पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे, ये एपोप्लास्ट पाथवे, ये सारे पाथवे शामिल हैं। ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम, इसमें क्या आ जाती है, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी की डिटेल शामिल है। एंड ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम में सारी प्रेशर फ्लो थ्योरी शामिल है, प्रेशर फ्लो थ्योरी भी करनी है, यानी प्लांट वाला टॉपिक मैक्सिमम इसमें शामिल है, सवाए ट्रांसपिरेशन या इससे रिलेटेड टॉपिक को निकाला गया है। डिस्क्राइब ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल एंड प्लांट, ऑस्मोटिक प्रेशर का प्लांट के ऊपर क्या असर है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर का एनिमल पर क्या असर है, एनिमल पर जो असर है वो आप चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस में डिस्कस करेंगे, जहां पर लिखा है ना वाटर रिलेशनशिप ऑफ सेल, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, वो वाला टॉपिक इसमें आपने शामिल करना है। ये एनिमल से रिलेटेड ऑस्मो रेगुलेशन वाले जो टॉपिक है इसमें शामिल हो जाते हैं। और इसी तरह से जो प्लांट में इसका क्या रोल है, उसमें वो प्लाज्मोलाइसिस, डी प्लाज्मोलाइसिस, वाटर पोटेंशियल वाला टॉपिक इसमें शामिल है, और ऑस्मोटिक प्रेशर
हेल्प करता है कि इसमें रूट प्रेशर में भी वो टॉपिक इसमें शामिल आ जाता है, इम्बिबिशन वाला टॉपिक इसमें शामिल हो जाता है। तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक इसमें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एनिमल में, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसमें जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सारे का सारा सिलेबस में शामिल है। ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल, ब्लड से रिलेटेड यानी ये टॉपिक तमाम शामिल हैं। डिस्कस द या डिफाइन द फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, हार्ट साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से लिस्ट द डिफरेंसेस एंड फंक्शन ऑफ कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन, इनका कंपैरिजन सिलेबस में शामिल है। लिम्फेटिक सिस्टम सारे के सारा सिलेबस में शामिल है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी वाला टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल है। अब हम आ जाते हैं किंगडम प्रोकैरियोटा की तरफ। जो लाइफ प्रोसेसेस में इसमें सबसे ज्यादा एमसीक्यूज 10 के करीब एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। जो प्रोकैरियोटा किंगडम मोनेरा चैप्टर नंबर 6 है, सारी डिटेल आपने इसमें डिस्कस करनी है। बैक्टीरिया की सारी स्ट्रक्चर आपने डिस्कस करनी है, शेप ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो टाइप्स डिस्कस करनी है। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो इंपॉर्टेंस डिस्कस करनी है और कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, वैक्सीनेशन, ये सिलेबस में शामिल है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में। तो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग, हार्मोन का रोल, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे आपने डिस्कस करने हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिलेबस में शामिल है। और लिस्ट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो हैं वो आपके सिलेबस में शामिल हैं। प्रोसेस ऑफ बर्थ को आपने ऐड कर लेना है, क्यों? चूंकि वो फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर स्पोर्ट एंड मूवमेंट। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों मसल की जो डिफरेंसेस हैं, कंपैरिजन है, मस्ट आपने डिस्कस करने हैं। उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, यानी पूरी स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर जितनी भी आपने डिस्कस किया वो कंप्लीट। उसके बाद इसमें आपने प्रोसेस ऑफ स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, सारे का सारा एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन शामिल है इसमें। उसके बाद डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन, डिफाइन कार्टिलेज, मसल एंड बोन, मसल के बारे में डिटेल, कार्टिलेज के बारे में डिटेल, बोन के बारे में डिटेल, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टिलेज, बोन अलॉन्ग विद फंक्शन ऑफ बोथ, दोनों के फंक्शन भी शामिल हैं। गाउट एंड आर्थराइटिस के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन मैंने अपनी बुक में इसमें ऐड कर दिया गया। आर्थराइटिस की बहुत सी टाइप्स हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गॉटी आर्थराइटिस है, ये सारी डिटेल आपने डिस्कस करनी है। और नेक्स्ट आ जाते हैं वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें जॉन मेंडल का जो वर्क है, दोनों लॉ इसमें शामिल हो जाते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल एक्सपेरिमेंट शामिल हैं सारे के सारे। इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट मीन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रू ट्रेट मीन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दोनों सिलेबस में शामिल होते हैं। मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वही बात बार बार रिपीट कर रहा है। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रू ट्रेट्स मीन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन वेरिएशंस, इसमें प्रोबेबिलिटी का जो आगे प्रोडक्ट रूल है ये भी आपने ऐड कर देना। स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रेलिवेंट टू जेनेटिक्स, इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के वो आपको आने चाहिए। मल्टीपल एलील्स, इसमें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम भी शामिल हो जाता है, वो आपने डिस्कस करना है। सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, पूरा उसके एक्सपेरिमेंट भी शामिल है और सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला की डिटेल शामिल है। जीन लिंकेज शामिल है, क्रॉसिंग ओवर शामिल है, सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन शामिल है और बिल्खुसूस इसमें जो हीमोफीलिया पर नोट आपने मस्ट डिस्कस करना है। इसके अलावा बाकी कलर ब्लाइंडनेस को ऑप्शनल आप रख दें, ज़्यादा हीमोफीलिया पर आपने नोट लिखना है। तकरीबन सारे टॉपिक मैंने अपनी बुक में ऐड किए हुए हैं और आप उस बुक को अभी भी परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, और वेरी हेल्पफुल बुक है और बहुत से स्टूडेंट ने इसको परचेज किया है। और ये प्रेप बुक है। प्रेप बुक का मतलब है इसमें एमसीक्यूज नहीं होते हैं, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ तमाम टॉपिक की डिटेल मिलेगी और आसान वे में लिखी हुई है, जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। बहुत कम वक्त में सारे टॉपिक आप कवर कर सकते हैं, आपको डिफरेंट बुक एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और तमाम उन स्टूडेंट्स तक शेयर कर दें जिन तक इस वीडियो की एक्सेस नहीं है और चैनल की सब्सक्रिप्शन मौजूद नहीं है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगबान।